Hi friends, do you want to know that what is the regular bulking in muscle building? Do you want to know that how to do it? Hi friends, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर, एक ऑनलाइन फिटनेस कोच, एक ऑनलाइन फिटनेस थेरेपिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मेरी ये सीरीज चल रही है जिसमें हाउ टू बिल्ड योर मसल्स का ये फोर्थ पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने तरह के बल्क्स होते हैं और डर्टी बल्क किसे कहते हैं। मेरे आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर करना चाहूंगा कि कौन सा वो साइंटिफिक अप्रोच और राइट अप्रोच है जिसके थ्रू पे मसल्स बिल्ड की जाती है पीस बाय पीस, कैलोरी बाय कैलोरीज। दोस्तों, जो मसल बिल्डिंग है इसके अंदर ये जो बल्क है इसको रेगुलर बल्किंग बोला जाता है, जो यूजली तौर पे जब भी कभी कोई मसल बिल्डिंग के फेज में चल रहा होता है उस वक्त में इसको किया जाता है। जैसा मैंने आपको अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस अगर इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल पे एक समय पे पॉसिबल नहीं है। आपकी शार्पनेस अच्छे से आपको दिख सकती है, लेकिन मसल बिल्डिंग अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे अगर आप एक्सरसाइजेस में आते हैं तो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा के अंदर जो दूसरी चीज है कि अगर आप बहुत बिगनर लेवल पे हैं तो ये चीज पॉसिबल है। जो रेगुलर बल्किंग होती है, रेगुलर बल्किंग के अंदर आपके जो मैक्रोज हैं उनको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर आपकी 2400 कैलोरीज की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको उससे 20% अपना खाना ज्यादा लेना रहेगा। अगर आप एक साथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हर रोज 100 कैलोरीज से बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक रोटी में अराउंड 80 कैलोरीज होती हैं। इसके अंदर जो मैक्रोज है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 30% आपकी डाइट के अंदर अराउंड प्रोटीन रहेगा और 30% आपकी डाइट में अराउंड आपका फैट्स रहेंगे और 40% आपके कार्बोहाइड्रेट रहेंगे। इस चीज के अंदर जैसे जैसे आप अपनी कैलोरीज को बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको क्या बढ़ाना है क्या घटाना, मगर स्टिल आपको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देना है। फैट्स को बढ़ाना इसलिए आसान है क्योंकि फैट्स जो होते हैं उनको बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर वो बहुत एनर्जाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चम्मच जो टेबल स्पून ऑयल होता है उसमें अराउंड 100 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप अपनी सब्जी में या किसी में वो एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अंदर जब भी कभी मसल बिल्डिंग्स होती है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, और लेकिन इसमें जो फूड की क्वालिटी जो होती है वो प्योर और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। जैसा कि पहले भी आपको हमने बात करी थी डर्टी बल्किंग के अंदर, उसके अंदर फूड जो था वो पिज्जा आ रहा था, आइसक्रीम्स आ रही थी। मगर ये जो रेगुलर बल्क होता है उसके अंदर आपकी जो फूड की क्वालिटी होती है वो बहुत प्योर होती है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी फूड को यूज करना है तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड्स को, और आप और बनानास को। इनके थ्रू जो है आप अपनी कैलोरीज को थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और इसके अंदर जब भी कभी कोई बिगनर लेवल पे है और वो रेगुलर बल्किंग की एक्सरसाइज कर रहा है तो उनको हर महीने अपने वजन से 2% ज्यादा वेट चाहिए। जैसे अगर कोई 50 kg का व्यक्ति है तो उसको अराउंड 1 किलो वजन हर महीने बढ़ना चाहिए। जैसे ही उसका अगर मान के चलिए अगर हफ्ते भर में भी अगर 1 किलो वजन बढ़ जाता है उसका, तो उसको दोबारा से जो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है उस पर आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की 2400 कैलोरी है और अगर वो 2900 कैलोरी ले रहा है अपनी बॉडी में मसल्स वेट को बढ़ाने के लिए विद रेगुलर बल्किंग, तो उस वक्त के अंदर उसको दोबारा से, जैसे उसका 1 किलो वेट बढ़ गया है तो उसको दोबारा से 2400 कैलोरीज पे आ जाना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा के अंदर कोई इंटरमीडिएट है तो उसको अराउंड अपनी 1% जो है उसको अपने वेट बढ़ाना चाहिए, और जो अगर एडवांस लेवल पे है तो उसको 0.5% अपना वेट बढ़ाना चाहिए हर महीने। जब भी जो बिगनर लेवल है उसको मैं कहूंगा जिनको साल भर होता हुआ है जिम का, और इंटरमीडिएट बोलूंगा जिनको साल भर से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, और जो 3 साल से ज्यादा जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उनको मैं एडवांस लेवल कहूंगा। स्टिल आप डिसाइड कर सकते हैं आप किस फैक्टर में आते हैं। आपको अपना वेट जो है वो रेगुलर मेजर रखना है उस चीज के अंदर कि आपका वेट किस तरह से चल रहा है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम साइंटिफिक अप्रोच है। आप एक ही महीने में 5 kg या 4 kg बढ़ाने की मत सोचिए, क्योंकि इसके अंदर आपका फायदा नहीं मिलेगा आपको कोई। फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज होती है ये हमारी शरीर को निखारा जाता है और एक तरह की तपस्या होती है ये। जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, इसलिए मैं उनको पसंद नहीं करता हूं क्योंकि वो शॉर्टकट अपनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर इस तपस्या को पाने के लिए। अगर आप हेल्दी होते हैं तो सिर्फ
आपकी शरीर ही हेल्दी नहीं होता है, बल्कि आपका दिमाग भी हेल्दी होता है और आपकी लाइफ भी हेल्दी होती है, और आपकी लाइफ के अंदर आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए रहते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं आपके साथ में, और आप बहुत ज्यादा सब हर जगह पे खुशियां से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। इसीलिए आप जो है रिजल्ट्स को इतनी जल्दी मत कीजिए, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आपकी लाइफ बिल्ड हो रही है, आपका माइंड बिल्ड हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समय दीजिए। तो रेगुलर बल्किंग जब भी कभी आप कर रहे हैं तो आप इन फॉर्मूलेस को अपनाइए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपको रेगुलर बल्किंग किसे कहते हैं उसके बारे में आपको पता चल पाएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लीन बल्किंग के बारे में बात करूंगा, जो कि फिटनेस मॉडल्स और हमारे एक्टर्स जो हैं या जो प्रोफेशनली जिनको बहुत अच्छा दिखना होता है, वो लोग किस तरह का बल्क लेते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा में अगर आपको मुझसे कोई डायरेक्टली डाइट सजेशंस चाहिए, आप मुझे डायरेक्ट लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए हेल्दी लाइफ।